तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। तो टिश्यू टिश्यू नो डाउट एक सेल का ग्रुप होता है। अब इन सेल के अंदर दो क्वालिटी, मेनली दो क्वालिटी जो होती हैं, एक तो इनका फंक्शनिंग, एक इनका जो स्ट्रक्चर वगैरह है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका ओरिजिन। इनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, इनका फंक्शनिंग सेम हो सकता है, बट अगर ये दोनों सेम नहीं भी है तो इनका ओरिजिन तो एसेंशियली सेम होना ही चाहिए। अगर किसी सेल को या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सेल को अगर मान लो किसी एक सेम टिश्यू का पार्ट होना है तो उनको ओरिजिनेट जो है वो सेम तरीके से होना पड़ेगा, उनका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम होना ही चाहिए। तो यहां पर हम इसी चीज को प्राइमरी तौर पर इसी चीज को हम लेकर चलते हैं कि भाई इनका ओरिजिन, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शनिंग जो है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो बात हम करते हैं तो सिमिलर इन ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे प्राइमरी तौर पे। सिमिलर इन ओरिजिन बिल्कुल सही बात है, एंड फॉर्म, बट डिसिमिलर इन फंक्शन इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसने फंक्शन को क्या कर दिया भाई, डिसिमिलर कर दिया। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि जो है सिंपल टिश्यू हमारे पास है या जो टिश्यू है वो बिल्कुल एक जैसा ही काम वो कर रहा है, तो सेल एक ही जैसा काम करेंगी भाई। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सिमिलर इन ओरिजिन बिल्कुल सही बात है, सिमिलर इन फॉर्म बिल्कुल सही बात है, एंड सिमिलर इन फंक्शन बिल्कुल सही बात है। तीनों यहाँ पर पैरामीटर जो है मैच करते हैं, ठीक है ना, एक टिश्यू के कैरेक्टर से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत में इसने बोल दिया डिसिमिलर इन ओरिजिन, जो कि बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता, ओरिजिन में तो सेम होना ही पड़ेगा। हाँ, किसी कंडीशन में फंक्शनैलिटी उनकी जो है वो डिसिमिलर हो सकती है, ठीक है, या उनका स्ट्रक्चर डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन उसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें यहीं पर यहाँ पर यही कंसीडर करके चलना है कि ओरिजिन भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, उनके फंक्शनैलिटी जो है वो भी उनका बिल्कुल सेम है, उनका फॉर्म वगैरह बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर आपका चला जाएगा सी।